वेलकम बैक माय चैनल एंड अदर वीडियो। तो स्किन केयर करने के बाद जो है मैं लुक क्रिएट करने लगी हूँ। मैडम कंदील बलोच का ये लुक है जो कि इन्होंने हाई टेल पोनी की हुई है और फेस पे बेस है। आईज़ पे इन्होंने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया हुआ, लाइनर लगाया हुआ है और लिपस्टिक है बस। तो अभी यही वाला लुक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या बनता है। कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फेस पर सबसे पहले लगा लिया सन ब्लॉक के बाद मैंने लगाया है जी ऑयलिंग कर रही हूँ फेस पर। ऑयलिंग के लिए जॉनसन बेबी ऑयल है जो कि मैं लगा रही हूँ और इसके बाद थोड़ी सी स्ट्रॉप क्रीम लगाऊंगी ताकि फेस के ऊपर जो उनकी शाइन आ रही है वही आए। तो स्ट्रॉप क्रीम इस तरीके से मैंने लगा के इसको, ये ब्लेंडिंग नहीं करनी होती, बस जहाँ जहाँ फेस के एरिया पर लगाई है वहाँ वहाँ मैंने फैला देनी है। और इन्होंने एक हाथ में वॉच पहनी हुई है, एक में बैंगल्स हैं। अब रेड इनकी नील पेंट थी तो नील पेंट मैंने रेड लगा ली थी। तो बाकी जो है बालों को इन्होंने स्ट्रेट किया हुआ था और जबकि मैंने रोल किया हुआ था जो कि फिर बाद में मैंने खोल दिया। तो यहाँ पर टीवी पेंट स्टिक है, क्रेलॉन कंपनी की। एवरी कलर है इसका जो कि आर्ट स्किन टाइप पर सूटेबल होती हैं। और इसकी जहाँ तक प्राइस की बात की जाए, अफोर्डेबल प्राइस में तो नहीं मिलेगी, महंगी ही मिलती है मार्केट में। तो यहाँ पर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को वेट कर दिया था, आधा घंटा पहले ही मैंने बाउल में डाल के रख दिया था और इसको अच्छे तरीके से निचोड़ना है। और निचोड़ने के बाद जो है इसी के साथ मैं बेस करूँगी ब्लेंड। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही ईज़िली ब्लेंडिंग हो जाएगी और ओवर भी नहीं दिखेगा। अगर ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल करती हूँ तो उससे क्या होगा, मेरी जो बेस है एक तो वो पैचेस पड़ जाएंगे उस पर और ओवर लगेगी और केकी लगेगी और सूटेबल भी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर वेट ब्यूटी ब्लेंडर को इस्तेमाल करने के ये फ़ायदे होते हैं। और गर्मियों में बाज़ औक़ात गर्मी ज़्यादा होती है, अगर आपको पसीना ज़्यादा आता है, पानी ज़्यादा पिएँ, खीरे खाएँ, सलाद खाएँ, तो उससे क्या होता है आपका जो पसीने के ज़रिए पानी बह जाता है वो आपके जिस्म में पूरा हो जाता है। तो फिर आपको मेकअप के वक़्त आइसिंग करनी है आपने फेस पे, फिर मेकअप करें तो कुछ भी नहीं होता, मेकअप रहता है। तो यहाँ पर जो है मैं फेस पर जो कि मैंने ऑयलिंग की हुई थी तो लिप्स पर मैंने लगा ली थी वेज़लिन, जिसकी वजह से मेरे लिप्स जो है सॉफ्ट एंड नीट एंड क्लीन हो गए। तो ये पेंसिल इतना सॉफ्ट तरीके से चल रही है कि बहुत सॉफ्ट है और रिजनेबल प्राइस में कॉस्मेटिक शॉप पे मिल जाएगी। अगर मेरा कोड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर मेंशन कर दूंगी कॉस्मेटिक सेंटर का, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। और ये वाला मिस रोज़ का लिप ग्लॉस बहुत ही ज़बरदस्त और इसके शेड देखें आप, बहुत ही अमेजिंग और रिजनेबल प्राइस में भी मिलता है, इतना महंगा भी नहीं है और लॉन्ग लास्टिंग है। तो ये आपके, अगर आपका फंक्शन है 12 घंटे का या फिर 8 घंटे का, 9 घंटे का, आप मैं कहती हूँ फंक्शन भी आपका ख़त्म हो जाए ना तो आप फेस वॉश करेंगे तो उसके लिए आपने फेस पे क्या करना है, या तो टिश्यू के साथ साफ़ करेंगे या वेज़लिन के साथ या फिर जॉनसन बेबी ऑयल के साथ इसको हटा सकते हैं, वैसे ये नहीं हटता। तो ये मतलब लॉन्ग लास्टिंग भी है और वाटरप्रूफ भी है। यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ। कॉम्पैक्ट पाउडर इसलिए लगाया जाता है, हमारी बेस जो है मोबाइल वगैरह टच होता है या फिर कपड़ों से टच होता है हमारा स्किन, तो उस पर हमारी बेस जो है कन्वर्ट ना हो, उस पर ना लगे। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि मेकअप करते हैं या बेस बनाते हैं तो हमारे कपड़ों पे वो लग जाता है, ऐसे अजीब सा एक लुक भी क्रिएट होता है और चिप चिप से अभी लग रहा होता है, तो वो जो है सही तरीके से बेस नहीं लगाई होती। तो यहाँ पर आइज़ जो है इन्होंने खोल रखी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आइज़ पे इन्होंने क्या किया हुआ, लेकिन फिर भी मैं ब्राउन कलर लगा के शाइन के लिए वेलवेट कलर है जो कि पिंक और सिल्वर शेड दोनों मिक्स करके मैंने लगा दिया ताकि हल्का सा आई मेकअप भी हो जाए। और मैंने काफ़ी जगहों, काफ़ी इनकी गूगल पे सर्च किया है और यूट्यूब पे देखा है और बीबीसी पे देखा है, तो इन्होंने हर शूट में और हर इसमें जो है लेंस इन्होंने वेयर किए हुए हैं। लेंस इन्होंने शूट पे तो लेंस इन्होंने वेयर किए ही किए हैं क्योंकि ये मुल्तान से बिलोंग रखती हैं और सही विलेज से ताल्लुक़ रखती हैं। तो इनके जो आइज़ का कलर था वो सही मेरी आइज़ वाला कलर था, तो इसलिए ये लेंस वेयर करती थी ताकि इनका बिल्कुल लुक जो है बिल्कुल चेंज हो जाता था। बाकी आइज़ के लोअर लैश लाइन पे और टियर डक्ट पे मैंने लगा दिया है हाइलाइटर। हाइलाइटर कौन सा लगाया है, सिल्वर कलर लगाया है क्योंकि उनके जो पिक्स है उसको बिल्कुल स्क्रॉल करके देखें, जूम करके देखें तो उनकी जो
लोअर लश लाइन है, हल्का सा शाइन हो रहा था, शाइन चमक जैसे होती है इस तरह से। तो यहाँ पर जो है आइज़ पर काम करने के बाद मैं ब्लश लगा रही हूँ, तो लास्ट में रह जाएगा मेरा लाइनर। लाइनर लगाऊंगी और उसी के साथ ही आईब्रो की फिलिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है मैं लगा रही हूँ ब्लश। ब्लश जो है हल्का सा लगा रही हूँ, हल्का सा टच बस दे रही हूँ। और हाइलाइटर मैंने नोज़ पे और फोरहेड पे लगा लिया है। उन्होंने भी लगाया हुआ था लेकिन पिक्स उनकी दूर से ली गई थी, जिसकी वजह से इतना वाज़े नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन इसको ज़ूम करके देखें तो नज़र आता है। इसको बस ब्रश की मदद से ब्लेंडिंग कर लेनी है तो बिल्कुल हल्का शाइन आएगा, तो लगेगा ही नहीं कुछ लगा। आइज़ पर लगाने से आप देखें कितना अच्छा शाइन आ रहा है। तो ये वाली पेंसिल इस्तेमाल कर रही हूँ आजकल, मैं लाइनर इस्तेमाल नहीं कर रही। तो ये पेंसिल जो है अच्छी है, अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाती है, इतना चुभती भी नहीं है, इरिटेशन फील नहीं होता। टीयर डक्ट पे मैं नहीं लगा रही क्योंकि इस तरह का उन्होंने कोई विंग नहीं बनाया हुआ, उन्होंने सिंपल आइज़ पे लाइनर लगाया और उसको ब्लेंड कर दिया है। पता नहीं मैंने ब्लेंडिंग की थी या नहीं, क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी बाहर। और बाकी जो है मेरा चैनल जो है मेकअप के रिलेटेड है, तो कुछ कंट्री के हालात जो है शेयर करना मेरा नहीं बनता। तो काफ़ी सारे कमेंट आए हुए थे कि कंट्री के बारे में कुछ बताएं, तो मेरा इस चीज़ का चैनल ही नहीं, मेरा कंटेंट है ही नहीं इस चीज़ पे, तो मैं उसको नहीं वो करूँगी। हाँ, अगर डेली व्लॉगिंग होती तो उसमें मैं डेली का आप लोगों को बता देती, लेकिन मेरा जो है मेकअप के रिलेटेड है तो मैं आप लोगों के साथ मेकअप भी शेयर करूँगी, लुक क्रिएट करूँगी, गर्मियों का मेकअप, सर्दियों का मेकअप, इस स्किन केयर, हेयर केयर। तो गर्मी में कैसे कवर करना है ख़ुद को, सर्दी में कैसे कवर करना है, मेकअप कैसे करना है। तो यहाँ पर पेंसिल चलाने के बाद जो है मैंने लगाया है जी स्पूली की मदद से इसको ब्लेंड करना है। तो यहाँ पर